प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 का ये टाइप 2 के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 4 ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किया है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किए हैं। आज भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ही इनको सोल्व करेंगे, लेकिन इसका तरीका जैसे पहले हमने क्वेश्चन किए उसी तरह का है। अब इसमें क्या दिया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक में सभी आ जाते हैं, सम या विषम इसमें नहीं बोला, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक की बात की है, और उसका वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी पूर्ण अंक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर उसने इसी क्वेश्चन में संकेत दिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, कि मान लेना कि x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको हम पिछले जितने भी क्वेश्चन किए सभी में देखते आए हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, उसी से ही इसमें हमारे को वो सारे का सारा सोल्व करके बस सिर्फ इसमें एक वर्क करके हमने इसको सोल्व करना है और बताना है कि क्या ये 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब उसने बोला है कि आपने इसको x मानना है, कि तो हमने क्या किया, माना कि धनात्मक पूर्णांक x है, लेकिन उसने यहाँ पे 3m की बात की है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा, जैसे हम पहले जो करते आए हैं उसमें जब यूक्लिड a और b दो हम संख्याएं मानते थे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ये हम रफ काम कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम मानते थे कि दो संख्याएं a और b मानते थे। तो a को हम मानते थे a इज ग्रेटर देन b, तब क्या होता था कि a को हम b से डिवाइड करते थे, तो यहाँ हमारे पास भागफल आता था, उसको हम क्यों मानते थे, कोशिएंट, इसको भागफल मानते थे, तो हमारे पास फिर शेषफल आता था r। अब वो कह रहा है कि a की जगह आप x मानिए, x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमने उसको माना कि धनात्मक पूर्णांक x है। अब क्या करेंगे, हमारे पास ये जो वैल्यू है b की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3, ये 3m ये जो वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको अभी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब इस प्रश्न में हम क्या किया, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे 3 एक भाजक संख्या है, 3, जैसे कि ये 3 है, ये एक भाजक संख्या है, और x इज इक्वल टू, पहले हम a मानते थे, जैसे ये a माना था, a और b मानते थे, तो अभी हमारे पास b की जगह 3 आ गया और a की जगह x आ गया, और कोई इसमें फ़र्क नहीं है, और q तो हमारे पास कोशिएंट है, और r हमारे पास रिमाइंडर है जिसको शेषफल बोलते हैं। तो अब क्या हुआ हमारे पास, इसको हमने 3q+r, अब r के संभावित मान क्या हो सकते हैं, अब हमारे पास r के संभावित मान हो सकते हैं 0, 1, 2। तो सबसे पहले हम 0 रखेंगे, r बराबर 0 हम इस मान में रखेंगे, तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3q+0, तो x इज इक्वल टू 3q आ जाएगा। तो अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, मतलब वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू 3q+0, तो x इज इक्वल टू 3q, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर x का वर्ग इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर हो गया, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 3 इंटू 3q², 3 3 जा 9, q² है ये अभी भी। अब इसमें हम क्या करेंगे, q² इज इक्वल टू, माना 3q² इज इक्वल टू m मान लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, x² इज इक्वल टू आया हमारे पास 3 और ये m, 3m आ गया। अब हम स्थिति 2 में r इज इक्वल टू 1 रखें, पहले हमने r इज इक्वल टू 0 रखा, अभी हम 1 रखा, तो
ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 1 रखेंगे, 1 दोनों तरफ वही वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये आएगा x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये 3q प्लस 1 का स्क्वायर होने से अभी ये a प्लस बी का स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे x का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का फार्मूला ये लगेगा यहाँ पे, a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लग। इसको जब हम फार्मूले को खोलेंगे तो ये कैसे खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। इसको जब हम और आगे खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6q हो गया। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, इस 6q को हम पहले ले आए और इस 1 को पीछे ले आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको थोड़ा सा इस साइड में ला के सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और यहाँ से मेरे पास, अब इसको हम यहाँ पे लेके आए, इसमें से मैंने 3 को कॉमन लिया है, इस क्योंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे दोनों 3 पे जाते हैं, 3 को कॉमन लिया, 3 को कॉमन लेके 3 3 जा अंदर 3q स्क्वायर है और 3 3 जा 9 होता है, q स्क्वायर है q स्क्वायर, और 3 2 जा 6 2 आ गया बाहर, 2 इसमें रह गया और इसका 3 बाहर आ गया, 3 2 जा 6 और q अंदर है। तो यहाँ पे भी सेम q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो माना 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू m, तो ये क्या हुआ हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 आ गया, जो हमारे पास पहले आया था 3m आया था। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान में रहेगा, ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्स स्क्वायर 3m प्लस 1 आ गया। अब जो थर्ड कंडीशन है स्थिति 3 में x इज इक्वल टू 2 रखने पर, तो x इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो दोनों तरफ वर्क करने पे, ये ना दोनों तरफ वर्क करने पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसमें a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, इसको अभी खोल देंगे, इस फार्मूले को खोल देंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू 3q और b इज इक्वल टू 2 है मेरे पास। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल 3q प्लस 2, क्योंकि r की जगह 2 रखा तो दोनों तरफ वर्ग कर दिया हमने, तो x का वर्ग इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का वर्ग, तो ये a प्लस बी का वर्ग हो गया, ए स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a इसको माना हमने, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 3q इंटू बी 2, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 q स्क्वायर का q स्क्वायर प्लस, अभी इसको मैंने पहले लिखा 2 2 जा 4 3 जा 12q आ गया, और ये 2 का स्क्वायर प्लस का 4 पीछे ले लिया यहाँ पे। अभी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 12q प्लस, इस 4 को हम दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 3 प्लस 1। ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसमें से कॉमन लेना चाहता हूँ, 3 3 यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन तीनों में से मैंने 3 को कॉमन लिया, तो यहाँ मेरे पास सिर्फ q स्क्वायर बचा, प्लस यहाँ से 3 बाहर आ गया और अंदर मेरा 4q बचा, प्लस ये 3 ऑलरेडी बाहर आया, यहाँ पे 1 बचा है और इसको ब्रैकेट में लिया और प्लस 1 कर दिया। अब क्या हुआ कि मैंने इसके इक्वल टू m मान लिया, q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 इज इक्वल टू m, तो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1। इसको मैंने सिर्फ दिखाने के लिए, क्योंकि ये थर्ड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन है, तो ये मेरे पास जो सेटिस्फाई मैं करना चाहता था वो मेरे पास हो गया। कैसे, 3q, ये आ गया मेरे पास 3m, जैसे 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, जैसे उसने बोला है ना कि ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, तो ये आ गया मेरे पास। यहाँ पे ये देखिए आप 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अभी हम इसको, अब
हम इसको लिख सकते हैं, अतः x धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग को हम ऐसे यही वो हमको सोल्व करने को कह रहा था कि x² के वर्ग को 3m या 3m+1 या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।